बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह से दुआ भी है और यकीनन आप खैरियत से होंगे। हम इंशाअल्लाह आज फिर लेक्चर 2 केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एटम के बारे में, सबसे पहला लेक्चर था वो। आज हम पढ़ेंगे कि क्या एटम को देखा गया, अगर देखा गया तो वो कितना बड़ा है, कितना वज़नी है। वो इतना छोटा ज़र्रा है, हमने देखा था मॉडर्न रिसर्च में, हमने पढ़ा और मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया कि वो उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं। मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, उनके मैसेज, उनके साइज़ वो कितने हैं, वो कितना बड़ा है, कितना मतलब इंतहाई छोटा है, लेकिन आखिर कितना बड़ा है, हमने आज ये देखना है। हमने आज लेक्चर 2 में एविडेंस ऑफ एन एटम पढ़ना है कि एक एटम का क्या सबूत है हमारे पास। अच्छा, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, परखने के लिए सबसे पहला जो सोर्स होता है ना, वो होता है नेकेड आई। मतलब मुझे ये पेंसिल है, ये नज़र आ रही है, ये मेरी आँख से बग़ैर किसी गिलास के, बग़ैर किसी ग्लासेस के, माइक्रोस्कोप के, सिंपल माइक्रोस्कोप के, मतलब मैं से किसी शीशे से, किसी गिलास से नहीं देख रहा, ये बग़ैर किसी गिलास के नेकेड आई से मुझे नज़र आ रही है। अब इसका मतलब किसी चीज़ को देखने के 3 सोर्स हैं। सबसे पहला सोर्स आपके सामने देखें, ये नेकेड आई है। दूसरा सोर्स आपके पास ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, और ये जो तीसरे नंबर पे सोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। 3 चीज़ें हैं हमारे पास एविडेंस ऑफ एन एटम के लिए। सबसे पहले नेकेड आई, एटम नज़र नहीं आ सकता। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एटम तो बहुत छोटा है, पॉइंट्स में उसके 0.2 नैनोमीटर बहुत ही छोटा है, तो वो एटम नज़र नहीं आएगा। अगर हम देखें कि इससे एटम नज़र नहीं आ सकता तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप आपके सामने है, ये तो बिल्कुल सादा सी है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? विजिबल लाइट। अब होता क्या है, किसी चीज़ को देखने के लिए सबसे पहली और लाजमी शर्त है, A clear and accurate image of an object cannot be obtained. एक चीज को वाज़े नहीं देखा जा सकता। कौन सी चीज को? एक ऐसी चीज जो क्या है, ये स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, जो छोटी है। मतलब अगर विजिबल लाइट है, ये इतनी बड़ी इसकी यूं वेवलेंथ है, तो अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे वेवलेंथ है, यूं ऐसे वेवलेंथ है, और चीज़ उससे छोटी है, तो वो तो कभी नज़र नहीं आएगी। और आपको पता है विजिबल लाइट जो होती है, इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है। मैं बताता चलूँ, लिखता चलूँ, विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है इस सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसकी वेवलेंथ आपको पता है कितनी होती है। वो उन चीज़ों को देख सकती है जिनकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर तक होती है, और एटम तो 0.2 नैनोमीटर, बहुत छोटा है। लिहाजा कंक्लूजन क्या निकला कि इससे भी एटम नज़र नहीं आ सकता। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई, तीसरा सोर्स है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको पता है क्या इस्तेमाल होती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होती है। ये आपके सामने है, ये देखें, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे एक बात बताइए, ये अगर मैं कहूँ ये पेंसिल है, तो ये इसका लिड है, ये देखें, ये छोटा हुआ उस पेंसिल का हिस्सा है, टुकड़ा है। तो आपको पता है एटम तो बड़ा है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। इलेक्ट्रॉन तो छोटा ही हुआ ना, तो जो उसकी वेव है, जो उसकी वेवलेंथ बनेगी, वो उससे बहुत छोटी होगी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, उस वक्त हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम देखा जा सकता है, उसका साइज, उसको मेयर किया जा सकता है। लिहाजा कंक्लूजन क्या निकला, इससे एटम नज़र आ सकता है। क्यों नज़र आ सकता है? नीचे आपके सामने अभी अभी एक स्लाइड ओपन हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर, इसलिए इससे एटम नज़र आ सकता है। अच्छा देखें, हमारे पास एक सामने की तस्वीर नज़र आ रही है, ये फोटोग्राफ है किसकी? ग्रेफाइट की। अब देखें, ये सारा कार्बन का बना है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा
इसमें ये इतनी बड़ी तस्वीर की हुई है। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, आप उसको देखें, उसके अंदर यही तस्वीर बनी होगी। ये तस्वीर 15 मिलियंस बड़ी करके दिखाई गई, मैग्नीफाई करके। क्या मतलब, इतनी छोटी और उसे हमने 15 मिलियन टाइम्स बड़ा किया है। और ये तस्वीर है, इसके अंदर जो ब्राइट बैंड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो आपके सामने अभी नज़र आए, ये ब्राइट बैंड्स चमकदार हैं, एक तो ब्लैक है ना, एक ब्राइट नज़र आ रहे हों, ये सारे क्या हैं, ये लेयर्स हैं किसकी, कार्बन एटम्स की। मतलब अब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, इससे हमने बहुत सी चीज़ों के एटम्स के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, 20th सेंचुरी आ गई, उसके बाद 20वीं सदी आ गई। जब भी कोई टॉपिक हो ना तो उसके हिस्से कर लीजिए। पहले हमने उस टॉपिक को देखा नेक्ड आई से, फिर देखने की कोशिश की, नहीं नज़र आया, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं नज़र आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फिर नज़र आ गया। अब इस टॉपिक का नेक्स्ट हिस्सा चला गया, ये सेकंड फेज़ है इसका। ये 20th सेंचुरी में क्या हुआ, हमारे पास एक्सरेज आ गई। अब एक्सरेज बड़ी कमाल की टेक्निक है। कभी एक्सरे हम बाज़ार से आप करवाने जाएं, आपने पता है लैब के अंदर से एक्सरे होता है, तो आपने देखा हो कि एक बोन फ्रैक्चर हो जाए ना, तो उसके अंदर एक हल्की सी दरार भी हो, एक्सरे देख लेती है। ये तो आपने देखा ना, आपके लेवल की बात कर रहा हूँ, तो इससे भी अंदर की गहराई की बात एक्सरे देख सकती है। एक्सरे ने हमें बताया, क्या ये एक्सरे मशीन आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गुजरे थी, करीबन वैसी ही होती है एक्सरे मशीन होती है। कभी आपने लैब्स में जाएं तो वहाँ पे देखी होगी। अच्छा, आपके सामने इसने ना ये दो चीज़ें आई हैं अभी इसने हमें बताया कि जो एटम्स के मैसेज बताए, एटम्स के साइजेस बताए। सबसे पहले देखें ज़रा, डायामीटर बताया हुआ है। डायामीटर होता क्या है? अच्छा ये देखें, ये मैंने एक चीज़ ड्रा की है, ये देखें। अगर मैं कहूँ कि ये एटम है, फ़र्ज़ कीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ना, ये है डायामीटर। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है डायामीटर। ये कितना है? 0.2 नैनोमीटर। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इनके मैसेज कितने हैं एटम के, वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये लिखा हुआ 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 kg, किलोग्राम। मतलब इतना वजनी एटम नहीं, ये -27 लिखा हुआ है पार में। मैं आपकी खातर एक हल्का सा टच देता हूँ, कमाल की चीज़, ज़रा नोट करनी है आपने। ये देखें, मैं लिख रहा हूँ 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0। मेरे बेटे अभी बात ख़त्म नहीं हुई, -25 तक जाना है। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। -27 का मतलब 27 0 लगाइए इसके साथ। इतना छोटा है एटम। ये उनके मैसेज हैं। ये बहुत छोटा यूनिट है। केजी मुनासिब नहीं लगता था, अब एक नया यूनिट आ गया है मैसेज के लिए। वो आपको पता है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। आपने मैटर लेवल पे भी देखा है। ये मैसेज को AMU में हम मेजर क्या करेंगे, आपने AMU या रखने हैं, एटॉमिक मैस यूनिट। AMU क्या होता है, ये कितना छोटा यूनिट है। तो आपके सामने अभी ये देखें, AMU की एक वैल्यू आ गई है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ये 1 AMU कहलाएगा। ये हमने एक यूनिट बना दिया है, क्योंकि बहुत छोटा मैच था, बहुत ही थोड़ा मैच था, इसलिए हमने ये यूनिट बनाया। इसके बाद अगर हम इस टॉपिक का सबसे आखिरी हिस्सा है, अगर कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि एटम कितना छोटा है, तब से हम कहे जा रहे हैं पॉइंट बहुत छोटा है। आखिर कितना छोटा है? पता है कितना छोटा है? अगर एक फुल स्टॉप लगाओ ना, ये देखें, ये मैंने फुल स्टॉप लगाया, ये वाला आपको पता नहीं नज़र भी आ रहा है, ये फुल स्टॉप बहुत छोटा है। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा लगा दिया मैंने। इस एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन 20 लाख तक इसके अंदर एटम्स हैं। 2 मिलियन एटम्स हैं। मतलब यूँ कहिए कि एटम बहुत ही छोटा है। ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? आपके सामने कमाल की चीज़ नज़र आई है, H2O। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन जो है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। ये जो हाइड्रोजन है,
इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास टोटल आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 6 उसके पास थे, एक इधर से आया, एक इधर से आया। यहाँ पे उसने क्या कर दिया? H2O बना दिया और एक मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल क्या होता है? असल में मॉलिक्यूल एक प्योर सब्सटेंस है। मॉलिक्यूल मतलब कह लें कि ये आज़ादाना रह सकता है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब जब H था उसका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं था, जब एक ऑक्सीजन थी उसका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं था, तो फिर क्या हुआ? जब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, H का एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे H का भी एक इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास 6 थे वैलेंस शेल में, तो उन्होंने आपस में बॉन्ड बना के ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया। अब ये आज़ादाना रह सकता है, अब इसे किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो फिर क्या बनते हैं? फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, आज़ादाना रह सकते हैं। तीसरी खूबी इनकी ये हैव फिक्स्ड रेशो ऑफ एटम्स। H2O है ना, तो इसमें H2O ही रहेगा ना, H3O वाटर नहीं कहलाएगा, वो एक नई चीज़ बन जाएगी। CO2 लिखूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO लिखूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। चौथी खूबी देखी जाए तो वो क्या है? फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इसमें एटम्स की कॉम्बिनेशन करने से ही मॉलिक्यूल बनता है। इसमें हमें नज़र आ रही हैं जो स्लाइड्स वो 4 नज़र आ रही हैं। ये 4 खूबियाँ आपने मॉलिक्यूल की याद रखनी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल की कितनी इकसाम है। एक हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे ड्यू टू एटॉमिसिटी, एक हम इसकी टाइप पढ़ेंगे ड्यू टू नेचर ऑफ एटम्स, और एक तीसरी खूबी अभी आपके सामने स्लाइड आई है, ड्यू टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। इसके साइज़ की वजह से आए, इसको मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा देखें, सबसे पहले एटॉमिसिटी की वजह से देखते हैं। लेकिन एटॉमिसिटी होती क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। मतलब क्या? बाज़ में एक एटम होता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, अभी बताता हूँ। बाज़ में एक एटम होता है और उनको हम कहेंगे मोनो, मोनो मीन 1। बाज़ में 2 होते हैं तो डाई, बाज़ में 3 होते हैं तो ट्राई, बाज़ में 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, सैकड़ों होते हैं, लाखों होते हैं। इस तरीके से हमने इसकी टाइप बना दिया ड्यू टू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बस ग्लूकोज है C6H12O6, तो कितने हुए? 6 हमारे पास C6H12O6। ज़रा देखें टोटल एक मोल के अंदर वो पूरे मालिक्यूल आपको पता है कितने होते हैं। अगर उनमें से एक मालिक्यूल को मैं उठा लूँ, एवोगैड्रो में से एक मालिक्यूल उठा लूँ, इसके अंदर ज़रा देखें ये कितने नज़र आ रहे हैं? 6। और ये कितने आ रहे हैं? 12। ये कितने नज़र आ रहे हैं? 6। इन सब को क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए, तो कितना हुआ? 24। अगर आपको एक MCQ आ जाए कि ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है? 24। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। आए देखते हैं एटॉमिसिटी वैसे मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले आपको नजर आया मोनोटॉमिक। मोनो मीन 1, डाई मीन 2, आगे ट्राइएटॉमिक, और अगर इससे ज्यादा होंगे फिर पोली। पोली मीन मैनी। पोली मीन मैनी। मिसाल लीजिए S8 है। इसी तरीके से ट्राइएटॉमिक O3, आपके सामने ओजोन लिखा हुआ है। अच्छा जरा गौर से देखें, मैं एक चीज लिख रहा हूं H2O। आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम नजर आ रहे हैं? ये कितने नजर आ रहे हैं? 2। और ये कितने हैं? 1। तो कितने हुए? 3। तो ये क्या हुआ? ट्राइएटॉमिक। अच्छा यहां देखें H2, मैं कुछ और लिखता हूं, मैं एक जुमला बता रहा हूं आपको, सारी जिंदगी आपके काम आएगा। ये नोबल गैसेस से पीछे वाला ग्रुप है, हैलोजन जिन्हें बोलते हैं। ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं F2Cl2 Beer2 I2। ये सारे क्या हैं? 2 2 2 2। तो क्या हुआ? डाइएटॉमिक। अच्छा यहाँ पे कमाल की चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये F लिखा हुआ है F, तो यहाँ से एक जुमला बना लीजिए, आपको सारी उम्र नहीं भूलेगा। फरजाना कल बाहर आई एट एस्पायर कॉलेज,
ये बस आपके याद करने के लिए आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, जस्ट अ सिंपल वे टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल। ये एफ कल बार आई, आप एफ से जो मर्जी इसका नाम बना लीजिए। इसके बाद मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक सारी की सारी नोबल गैसेज है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हिना ने अरमान की कुर्सी रोंदी, आप ये सारी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हिना ने अरमान की कुर्सी रोंदी, इसी तरीके से कुर्सी, और ये हमारे पास रेंडॉन कुर्सी रौंदी। ये बिल तरतीब आपने ऊपर से नीचे लिखने, जैसे मैंने बोले हैं हिना ने अरमान की कुर्सी रौंदी। ये सारी कौन है? नोबल गैसेस। ये एक एटम है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये एटम भी हैं, ये मॉलिक्यूल भी हैं, लेकिन ये वो मॉलिक्यूल हैं जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हैं। ये मोनो मीन एक एटम वाले मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू नेचर ऑफ एटम्स। नीचे दो टाइप्स आपको नजर आ रही हैं, ये देखें, ये लिखा हुआ होमोटॉमिक, ये देखें ये लिखा हुआ हेट्रोटॉमिक। होमो मीन क्या होता है? सेम होता है, और हेट्रो मीन क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आइए देखते हैं होमोटॉमिक क्या है। जरा आप कमाल की चीज जरा गौर कीजिए, दोनों क्या है? रेड। ओजोन में देखें तीनों ही ऑक्सीजन क्या है? रेड। मतलब क्या? तीनों ओ है, ओ सेम हो गए ना, होमोटॉमिक। अच्छा इस साइड पे देखें जरा हेट्रो में, HCl को देखें, H और है, Cl और है, वो हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन है। मतलब दोनों क्या है? डिफरेंट है। वाटर में देखिए, ये कौन है? ये ऑक्सीजन है। ये कौन है? हाइड्रोजन है। ये कौन है? हाइड्रोजन है। मतलब यहां H है, यहां Cl है, ये दोनों डिफरेंट है। ये वाटर में देखें, ये सारे के सारे तीनों क्या है? डिफरेंट है, हेट्रोटॉमिक। तो लेकिन यहां देखें ऑक्सीजन में ये दोनों क्या है? O। यहां देखें तीनों क्या है? O। ये क्या है? होमोटॉमिक। इसी तरीके से होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक आए आके देखते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल की। वजह से भी मॉलिक्यूल की कुछ टाइप्स होती हैं, नीचे नजर आ रही हैं दो, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रो मीन जिनका साइज बड़ा है, और माइक्रो मीन छोटा है, थोड़ा है मैस, उनके अंदर एटम्स थोड़े हैं। ज़रा सबसे पहले देखें माइक्रो मॉलिक्यूल की स्टेटमेंट आपके सामने आई है। इसमें लिखा हुआ है कि छोटे मोनोमर मीन छोटे एक एक यूनिट करके आपस में जो होते हैं मिलते हैं और वो फिर बड़ा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। वो जो एक छोटा यूनिट है ना मोनोमर, वो क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल। H2SO4 है आपके सामने, P4 है। इसी तरीके से बहुत से जो अभी हमने पीछे मॉलिक्यूल्स पढ़े, ये सारे हमने कौन से पढ़े? ये छोटे छोटे मैसेज वाले छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। जिनके मैसेज थोड़े होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हमारे पास दूसरी जगह पे देखें मैक्रो मॉलिक्यूल की स्टेटमेंट आपके सामने आई है। बायोकेमिस्ट्री में से इसने कहा बायोपॉलीमर, ये देखें ये लिखा हुआ बायोपॉलीमर्स। न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बड़ी लंबी चेन होती है। कभी आपने नाम सुना होगा सेलुलोज का? ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज की लंबी चेन बना लें। अब ये क्या है? ये है सेलुलोज। असल में मैं एक सादा सी बात करता हूँ, सेलुलोज होता क्या है? ये पौधों में पाया जाता है, आपने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा है। सादा सी बात करता हूँ, कभी आपने ये जो कपड़े धोते हैं तो कपड़े कॉटन के, उनको माया लगाते हैं, आपने माया का नाम सुना ना? उसके अंदर क्या है? वही है, स्टार्च है। और वो स्टार्च क्या है? वो भी ग्लूकोज की चेन है, ग्लूकोज की लंबी चेन है। पता नहीं कितने ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनके मैसेज क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक एग्जाम्पल आपके सामने नजर आई। ये कौन है वाला? कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है? ये है एक ऐसी चीज जो हमारे जिस्म में ब्लड में पाई जाती है, खून में पाई जाती है। ब्लड के अंदर ये एक नाली है, एक वेन है, आर्टरी है। इस आर्टरी के अंदर ब्लड गुजर रहा है। इसके अंदर एक चीज़ है, जब यहाँ बाहर से लंग्स के अंदर, वो एलुलाई के अंदर यहाँ पे गैस आती है, कोई इसके अंदर है ना ब्लड के अंदर जो उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ये क्या करती है? इसके अंदर ब्लड के अंदर मौजूद वो एक ऐसी शय जो कैरी करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है बॉडी के तमाम पार्ट्स तक। वो कौन है? वो है हेमोग्लोबिन। और वो क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। उसके अंदर
हंड्रेड्स ऑफ द एटम्स पाए जाते हैं। यार आपके सामने एक चीज़ आई है, ये ज़रा गौर से देखें, ये क्या नज़र आ रहा है? रेड ब्लड सेल नज़र आया है। रेड ब्लड सेल के अंदर ये देखें, ये रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर से ये मैंने एक स्ट्रक्चर निकाला है, ये देखें। उसके अंदर जाके कौन है? हेमोग्लोबिन का मालिक्यूल है। उसके अंदर चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन होती है, बीटा चेन होती है। ये एक स्ट्रक्चर था किसका? हेमोग्लोबिन का। इसके बाद ज़रा एक कमाल की चीज़ है कि इसके अंदर एटम्स कुछ नज़र आ रहे हैं। ये आपको पता लग रहा है कि 68,000 टाइम्स हैवियर है इसका एक मालिक्यूल। किससे? हाइड्रोजन से। बहुत बड़ा है, मैक्रो मालिक्यूल। ज़रा नीचे की चीज़ देखें, लिखी हुई है 10,000 एटम इसके अंदर मौजूद हैं। 10,000 एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है। ये कौन था? मैक्रो मालिक्यूल था। आज जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, आए देखते हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने याद रखना है कि एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इसके अंदर एक्सरे वाला अलग अलग भी पूछा जा सकता है। उसके अंदर एमसीक्यूज भी हैं, वो भी आपने याद रखने हैं। 0.2 नैनोमीटर है, एक्सरे ने क्या बताया, साइजेस कितने होते हैं, मैसेज कितने होते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूल क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं। ये था आज का आपका लेक्चर। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।